दोस्तों अनंत सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दासन मौजूद है। सर, जमानत याचिका खारिज हो गई, आखिर कारण क्या है जो अनंत सिंह बाहर नहीं निकल रहे हैं? देखिए, दर्शकों को पता है कि अनंत सिंह बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का, और जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। देखिए, दर्शकों को सारा मामला मालूम होगा। इसी साल 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव का खून हो गया था, जो जन स्वराज पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार कर रहा था। उसके बाद पटना जिला के घोसवरी थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ और उसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। 5 लोगों के नाम बताए गए कि इन लोगों ने खून कर दिया दुलार चंद यादव का। उसमें पहला नाम अनंत सिंह का था। तो उसके बाद इस पर उसमें बिहार में चुनाव होने वाले थे, पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार पर थी, तो काफ़ी हंगामा मचा। और 2 नवंबर को पटना के सीनियर एसपी खुद गए और उन्होंने बाढ़ के कारगिल मार्केट से गिरफ्तारी की अनंत सिंह की, और अनंत सिंह तब से पटना के बेऊर जेल में बंद है और उसने जेल के अंदर से ही चुनाव भी जीता। लेकिन अभी अकेला वही विधायक है जिसने शपथ नहीं ली है। 243 विधायकों में एक को छोड़ के सबकी शपथ हो गई है। अब अनंत सिंह के जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसको जमानत मिलने की, बेल मिलने की। तो निचली अदालत ने पहले ही उसकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। अभी 1-2 रोज़ पहले जो एमपी एमएलए कोर्ट होता है, जो ख़ास तौर से जो विशेष अदालतें होती हैं, जो विधायकों और सांसदों का ये देखती हैं, मामले देखती हैं, मुकदमे देखती हैं, उसने भी अनंत सिंह का जो ये है बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया, जमानत देने से इनकार कर दिया। तो इसमें 2-3 बातें। एक बात तो ये है कि देखिए, ये मामला कोई छोटा-मोटा नहीं है, हत्याकांड है, बहुत गंभीर मामला है। ये नहीं कि लपड़-थप्पड़ का कोई फालतू मामला है, गाली-गलौज का मामला है। हत्याकांड है, बहुत गंभीर मामला, हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। ये भी बात है। दूसरी बात, जो अनंत सिंह के खिलाफ जो बात जाती है कि अनंत सिंह का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। देखिए, 2019 से 24 तक ये 5 साल तक AK-47 मामले में जेल में रहा था। फिर ये जेल से पिछले साल छूटा, फिर इस साल ये जनवरी में जेल चला गया। इसने सोनू मोनू के गांव में जाके गोलीबारी की, नौरंगा जलालपुर गांव में। फिर उसमें 6-7 महीने जेल में रहा, फिर आया, फिर जेल में चला गया दुलार चंद यादव हत्याकांड में। तो अदालत को भी लगने लगा है कि भाई आदमी सुधरने वाला है नहीं। तो ये बात भी अनंत सिंह के खिलाफ जाती है। अब अनंत सिंह के वकील, नेचुरल है, पटना हाई कोर्ट ही उनका ये रास्ता है, तो अब पटना हाई कोर्ट में ही जाएंगे जी। सर, एक और चीज़ है जो इससे पहले भी अनंत सिंह जब जेल में थे तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार के इशारे पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो क्या आने वाले कौन सी कि जेल जेल में मैं हूं तो सरकार के कारण हूं, एक बार जब एक वीडियो वायरल हुआ था उनका और सरकार को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी था। तो क्या इस बार भी कोई सरकार के इशारे पर ये तमाम चीज़ें हैं और क्या भीतर ही भीतर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं क्या अनंत सिंह को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार क्या इशारा देगी? मैंने तो कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। सरकार तो अनंत सिंह के साथ ही है। जब अनंत सिंह जेल गया था तो भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, वो इसके प्रचार में पहुंच गए थे मोकामा, दर्शकों को याद होगा। तो चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो तो अनंत सिंह के साथ खड़ी है। अनंत सिंह बेरोक टोक के मुख्यमंत्री आवास में जाता है, सिगरेट सुलगाता है, पलटू राम के चेहरे पर धुआं उड़ाता है। तो सरकार तो अनंत सिंह के साथ ही खड़ी है। सरकार ने तो आदेश भी दे दिया होगा पटना पुलिस को कि भाई जो केस डायरी लिखी जाए दुलार चंद यादव हत्याकांड में, वो केस डायरी बहुत ही कमजोर करके लिखी जाए, जिससे अनंत सिंह को आसानी से बेल हो जाए। लेकिन सरकार के साथ समस्या ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका कोई पलटू राम के अधीन नहीं है, ना ही न्यायपालिका ललन सिंह के अधीन है। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो जो न्यायमूर्ति होते हैं, जो जज होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से फैसला करते हैं। और पलटू राम की औकात भी नहीं है कि वो न्यायमूर्तियों को फ़ोन करके आदेश दे सके।
तो इसलिए अनंत सिंह की जमानत बार बार रद्द हो रही है। पहले सिविल कोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं, अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अनंत सिंह। तो ये तमाम प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा आखिर? देखिए कुछ महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। देखिए क्या है कि मतलब हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब खड़े खड़े आपको जमानत मिल जाएगी। हाई कोर्ट भी पहले केस डायरी मांगेगा, है ना। जो अनुसंधान करता है, जो केस का आयु है, उससे केस डायरी मांगेगा। केस डायरी की समीक्षा करेगा हाई कोर्ट और उसमें देखेगा कि कितने मतलब उसमें ये हैं पुख्ता साक्ष्य हैं, सबूत कितने मजबूत हैं, और तब देगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बीच का रास्ता शायद निकल जाएगा, और अब अनंत सिंह के वकील लगता है वही सोच रहे होंगे। वो बीच का रास्ता ये है कि नियमित जमानत याचिका जब तक नहीं मिलता है तो सीधे तब तक कोर्ट से अनुमति लेके इनको विधायक पद की शपथ दिला दी जाए। मतलब सिर्फ कुछ घंटे के लिए, नियमित जमानत में तो बिल्कुल बाहर ही आ जाएंगे, घर ही पर आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए बाहर लाया जाएगा, शपथ हो जाएगी विधायक पद की, और फिर अंदर चला जाएगा अनंत सिंह। तो हो सकता है उस रास्ते पर विचार किया जाए, क्योंकि जो अनुच्छेद 188 है भारत के संविधान का, उसमें कहा गया है कि कोई भी विधायक या सांसद निर्वाचित होने के 6 महीने के अंदर यदि शपथ नहीं लेता है तो उसकी विधायकी हो या सांसदी हो वो चली जाएगी। तो यदि 6 महीने देर कर देता है अनंत सिंह, तब तो विधायकी पर खतरा आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है अब ये रास्ता निकाला जाएगा। जी चलिए, तो अनंत सिंह की जमानत प्रक्रिया क्यों नहीं संपन्न हो रही है, जमानत आखिर क्यों नहीं मिल रही है, तमाम मुद्दों पर हमने पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानकारी ली। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें माई लाइफ मोमेंट को। धन्यवाद।